हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग के लिए लेकर आए हैं। जैसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, ठीक है। ये सब जो टॉपिक है आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनके बिना मतलब काम ही नहीं हो सकता, बनेगा ही नहीं, गणित ही नहीं बनेगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, तो चलिए फटाफट से आप लोगों को बताते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। इसका वेन डायग्राम हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट से, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। चलिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई सेट है, इसका नाम है ए, ठीक है। इस ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। और एक और सेट है जो कि यूनिवर्सल सेट है, एक पासा को फेंकने वाला कंडीशन है, इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है या 6, मतलब और 6 है, ठीक है। ये 2 है यूनिवर्सल सेट है और ये ए है ना, ए सेट है। इसके अंदर ये 3 एलिमेंट है जो कि इसी से लेकर बनाया गया है, ठीक है। आप लोग को सबसेट का केस भी मालूम होता होगा कि ए जो है वो सबसेट है यू का, बिल्कुल है, क्योंकि इस यू से ही ए जो बना है वो यू से ही एलिमेंट्स लेकर बना हुआ है, तो हम लोग उसको ए को सबसेट ऑफ यू बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा भी इधर आपको साइड में लिख देते हैं। चलिए अगर हम लोग को क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, हम लोग आज इस वीडियो में कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालना चाहते हैं। तो जैसे मान के चलिए हमको ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए चाहिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। और इस चीज को हम लोग डिनोट करते हैं ए डैश, ठीक है। ए डैश से हम लोग उसको डिनोट करते हैं, या फिर आप लोग इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ए टू दी पावर इस तरह से सी लिख देते हैं, तो ए का कॉम्प्लीमेंट पता चलता है, ठीक है। ज्यादा सुविधाजनक ये वाला लगता है तो ए वाला लिख रहे हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या होता है, देखिए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए का मतलब होता है, जिसको हम लोग ए डैश कहते हैं, कि हम क्या निकाल रहे हैं, ए डैश, है ना। हम ऐसे लिख देते हैं, चलिए ये जो हम लोग निकाल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, जिसको हम लोग ए डैश कहेंगे, और वो आएगा कितना, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए का निकाल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट, तो एक यूनिवर्सल सेट में ए का जो भी एलिमेंट्स है उसको हटा दीजिए, जो भी बचा वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए कहलाएगा, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर अगर बात करें, इसका अगर हटा देते हैं, जैसे 2 को अगर हटा देते हैं, मान के चलिए 2 हटा दे रहे हैं, तो क्या बचेगा यूनिवर्सल में, 1 बचेगा। 3 हटा दे रहे हैं, 4 भी हटा दे रहे हैं, तो क्या बचेगा, 5 बचेगा और 6 बचेगा। तो ये कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, जिसको हम लोग ए डैश से डिनोट करेंगे। मतलब ए अगर इतना है तो ए डैश इतना है, ठीक है। देख लीजिए ए अगर ये सब है तो ए डैश ये सब है। अच्छा एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो आप ये जिसको हटा रहे हैं, ये कहाँ से हटाएंगे, ये यूनिवर्सल सेट से हटाएंगे, ठीक है। यूनिवर्सल सेट से ए के सारे एलिमेंट्स को हटा दीजिए, तो जो बचा वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहलाएगा, ठीक है। अब इसका वेन डायग्राम बना देते हैं फटाफट से, चलिए कि वेन डायग्राम क्या होगा। जैसे आप लोग को पता है कि ये होता है यूनिवर्सल सेट, ये क्या है, ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। और यहाँ पर है ए, और ए सेट है, मान के चलिए इस बार तो बी सेट के बारे में बात नहीं चल रहा है, ए सेट है। चलिए बहुत बढ़िया, ये रहा ए सेट, ये है सेट ए, ठीक। आप जानते हैं सेट, अच्छा सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट से भर देते हैं, 2 है, 3 है और 4 है। इसके अंदर 2 है, 3 है और 4 है साथ, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, भर दिए ए के अंदर ये सारा है। और यूनिवर्सल के अंदर क्या क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, वो तो यूनिवर्सल के अंदर, ये पूरा चीज तो यूनिवर्सल के अंदर ही है। तो यूनिवर्सल के अंदर 2, 3, 4 तो लिख दिए हैं। क्या क्या बचा है, एक बचा है, कहीं भी लिख दीजिए आप, यहाँ एक है, और क्या बचा, 5 बचा है, यहाँ मान के चलो 5 है, यहाँ 6 है, आप कहीं भी लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यूनिवर्सल सेट के अंदर होना चाहिए। अब यहाँ नहीं लिख सकते आप, है ना, कि 6 को यहाँ लिख देंगे, 6 को आप यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि ए के अंदर 6 नहीं है, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से हो गया। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का, जैसे अगर हम, ये सेट ए है, ठीक है, अगर हम ए डैश निकाल रहे हैं, ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं कि ये ए डैश का वेन डायग्राम है, तो ए को छोड़कर बाकी सब लेना है, ठीक है। अगर हम बोल रहे हैं ये ए डैश है, तो ए को छोड़कर बाकी सब, इसका मतलब है ए को छोड़कर बाकी सब, ए वाला हिस्सा को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो पूरा बाकी सब को लेना है, तो मतलब ये वाला हिस्सा पूरा आएगा, ये हिस्सा पूरा आएगा,
इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। यहाँ अंदर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, ये जो है ए डैश का वेन डायग्राम है, ए डैश का, ए को छोड़कर बाकी सब जिसमें जिसमें मतलब लाइनिंग हम किए हैं वो सारा वैल्यूज ए डैश के अंदर आएगा, है ना। ए डैश के अंदर क्या क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देखिए 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और ए के अंदर ये सारा चीज है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, है ना। अब हम यहाँ ए के बारे में बात कर रहे थे, अगर अब हम लोग बी के बारे में बात करते हैं, जैसे यहाँ बी के बारे में अगर बात करते हैं, मान के चलिए बी 1 और 5 है, ठीक है। तो अगर हम दूसरा वेन डायग्राम बनाते हैं जिसमें हम बी डैश निकालना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि बी डैश अगर निकालते हैं तो यहाँ पर कौन कौन सा वैल्यू आएगा। इस जगह पर जो भी आएगा, यहाँ तो बी का मान रहेगा 1 और 5, ठीक है। बाकी इधर में जो भी मान आएगा यूनिवर्सल सेट के अंदर वो बी डैश के अंदर आएगा, ठीक है। तो वो आप लोग कमेंट में बताइए कि बी डैश में कौन कौन सा मान आएगा। चलिए इसको हटा देते हैं, यहाँ पर लिख दिए हैं बी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि बी डैश में क्या क्या मान होगा। और कैसा लगा आप लोगों को आज का टॉपिक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए कैसे निकालते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, पर्सनल ए के लिए बात नहीं चल रहा, कोई भी सेट हो सकता है, ठीक है, कोई भी सेट हो सकता है। हम यहाँ पर ए के लिए निकाल के दिखाएं कि ए अगर ऐसा है तो ए डैश इस प्रकार का होगा, ठीक है। एक चीज और हम आप लोग को यहीं पर बता देते हैं, जैसे मान लीजिए एक रूल ऐसा भी होता है, जैसे कि ए है, ए का डैश का मतलब क्या है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। अगर इसी ए डैश का भी अगर आप डैश कर देंगे, ए डैश का डैश, ए डैश का अगर वापस से डैश कर देंगे, इसका डैश मतलब ए डैश को छोड़कर बाकी सब। अब ए डैश वाला ये वाला जो हिस्सा है ना, ये पूरा छोड़ना होगा, ये पूरा हिस्सा छोड़कर बाकी सब, मतलब वापस से ये वाला हिस्सा आ जाएगा जो कि क्या होगा, ए होगा, ठीक है। तो ए डबल डैश अगर है ना तो वो ए के ही बराबर होता है। ये एक सूत्र है, समझ लीजिए, ठीक है, एक फॉर्मूला समझ लीजिए कि ए का डैश है, ए का डैश तो ये वाला है, ए को छोड़कर बाकी सब, और उस बाकी सब का भी डैश अगर कर देंगे तो वापस से ए आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको छोड़कर अब बाकी सब, तो बाकी बचा ए है, तो वापस से ए आ जाएगा, ठीक है। तो कैसा लगा आज का वीडियो आप लोगों को, वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से इसके बाद और किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।